नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नावधारा का। ठीक है, एकदम शानदार टॉपिक है। ठीक है, और इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको बोट एंड स्ट्रीम मतलब नावधारा पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको देखिएगा। इसको देखने के बाद हमको लगता है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, इसको देखने के बाद आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सारा लगा लीजिए, एकदम आसानी से लगा लीजिएगा, और एकदम नया ढंग से, बिल्कुल आसानी ढंग से है, जैसा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी आसान करके हैं आप लोग के बीच लेकर आए। ठीक है, इसको देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कैसा लगता है आपको, और बताइएगा हमको कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, और हमको लगता है ये ट्रिक पहले बार हम बता रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। ना थके हैं पैर अभी, ना ही हिम्मत हारी है। ठीक है, ना थके हैं पैर अभी, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का। ठीक है, इसलिए अभी तक सफर जारी है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग को भी मोटिवेशन रखना है कि अभी तक सफर जारी है, इसका मतलब कि आगे कुछ करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर। ठीक है, नाव धारा में बेसिक तौर पर होता क्या है, तो एक जैसे शांत जल में नाव की चाल होता है। ठीक है, तो इसको एक्स माना जाता है। ठीक है, और धारा की चाल वाई माना जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसको ये चार गो चीज समझ में आ जाए, समझे, उसके लिए कोनो बड़का बात नहीं, आराम से कर लेगा। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, शांत, इसको एक्स की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम कुछ भी नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स ही मान के बता रहे हैं। ठीक है, और धारा की चाल वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा धारा के अनुकूल लिखा रहेगा, या फिर धारा के साथ लिखा रहेगा, या फिर धारा की दिशा में लिखा रहेगा। ठीक है, उसको या फिर डाउन स्ट्रीम या अनुप्रवाह उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम डीएस से सूचित करेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम को डीएस से सूचित करा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा रहेगा तो इसको डीएस से सूचित करना है। ठीक है, और एक होता है धारा के प्रतिकूल या फिर धारा के विपरीत। ठीक है, तो इसको हम अप स्ट्रीम से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, अप स्ट्रीम से सूचित करेंगे। ठीक है, अब जब अभी अभी जब हम ये बता रहे हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग पहले बार देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करते हैं, आप लोग को पता है। ठीक है, तो इसको हम बता देंगे, अगर शांत जल में नाव की चाल रहेगा तो उसको हम एक्स एक्स बोलेंगे। ठीक है, जब सवाल आएगा अभी तो हम इसको इसी से बोलेंगे। ठीक है, और धारा की चाल को वाई से बोलेंगे। ठीक है, और ये रहेगा धारा का अनुकूल या फिर धारा के साथ या फिर धारा की दिशा में रहेगा, तो उसको डीएस से सूचित करेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत। ठीक है, और ये जो रहेगा तो इसको हम अप स्ट्रीम से सूचित करेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें ऐसा करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले यहीं पे लेते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या बताया, एक्स होता है, एक ठो वाई होता है। ठीक है, एक ठो डाउन स्ट्रीम होता है और एक ठो अप स्ट्रीम होता है। क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान चलिए अगर धारा की मतलब शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इससे ये कैसे निकलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर इससे है आपको डाउन स्ट्रीम निकालना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका निकल जाएगा। ठीक है, और इससे अगर अपस्ट्रीम निकालना है तो ये दोनों घटा दीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। ठीक है, अगर पूछेगा एक नाव नाव की चाल शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो उसका बताइए कि जो धारा की दिशा में है तो इसका चाल क्या होगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब पूछेगा धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कैसे हम करना है। ठीक है, इसको अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो अभी क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐसा ही बनाना है आपको। ठीक है, ऐसा है सब सूत्र लेके बनाता है। ठीक है, हमने अपना से रिसर्च करके खोज के देखे हैं, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले लिखिए, एक तो एक्स लिखिए, एक तो वाई लिखिए। ठीक है, और एक तो डाउन स्ट्रीम लिखिए, और एक तो अप स्ट्रीम लिखिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इतना चीज लिखिए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा 16 घंटा में तय करता है। ठीक है, मतलब विपरीत दिशा की बात कर रहा है, मतलब इसका बात कर रहा है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर 16 घंटा में तय करता है। इसका मतलब क्या, इसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ठीक है, और क्या बोल रहा था धारा के साथ, मतलब इसी का बात कर रहा है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर 12 घंटा में जाता है, मतलब 72 किलोमीटर कितना घंटा में जाता है, 12 किलोमीटर घंटा, मतलब 6, मतलब इसका चाल कितना है, 6 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे पीछे कि जब ये दोनों दिया रहेगा तो ये दोनों कैसे निकालेगा। ठीक है, जब ये दोनों दिया रहेगा तब ये दोनों कैसे निकालिएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों जब दिया रहेगा तो इसको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़िए, 6 5 11, और इसको 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा, 5.5। ठीक है, समझ में आया? अगर ये निकालना है तो ये दोनों को हटाइए, क्या कीजिए, घटाइए और उसको 2 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस इतना ही करना रहता है। ठीक है, अब पूछ कर रहा है तो बताइए स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। हम अभी बताए थे स्थिर जल में नाव की चाल को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को आप जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वेशन फुलफिल बैठा कि नहीं बैठा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे आप लिख के बनाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, ऐसे कभी करने की कोशिश किए तो ठीक है बताइएगा। ये सब अभी है सारा टाइप, जितना टाइप का एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सारा एग्जाम को इंक्लूड कर लीजिए, जितना भी एग्जाम है
सबको इंक्लूड करके नावधारा क्वेश्चन आज अगर आप वीडियो देख लेते हैं, आपका सारा क्वेश्चन आज जो है प्रीवियस ईयर का बनने वाला है। ठीक है, इसको देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या बोल रहा है? धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है, और धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। मतलब ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान कैसे निकालिएगा? ठीक है, क्या बोले थे? कुछ नहीं करना है, ये दोनों दिया रहेगा तो इसको जोड़ के एक बार इसको कर दीजिएगा, इसके बाद इसको घटा कैसे कर दीजिएगा, समझ में आया? ठीक है, ऐसे मतलब अगर ये निकालना है तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और ये निकालना है तो दोनों घटाइए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप क्या पूछ रहा है? तो धारा की चाल क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है। धारा की चाल मतलब ये हो जाता है। ठीक है, स्थिर जल में जब पूछता है तो ये हो जाता है। ठीक है, धारा की चाल पूछ रहा है मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिएगा, एकदम बिल्कुल आसान रहता है ये। बहुत बच्चा को देखते हैं, उसको तो समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल। ठीक है, क्या उसको समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, नहीं लिखना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, और आधा ज्यादा बच्चा के देखते हैं छोड़ देता है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको हमको लगता है इसके बाद आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है? यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत गति से 50 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, देखिए परसेंट में जब दे दिया तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, हम क्या बोले थे पहले, ये लिख लीजिए एक्स वाई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, क्या करना है? अप स्ट्रीम लिखना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ से देखिए, ये स्टेटमेंट पर, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50 किलोमीटर प्रति अधिक है। ठीक है, 50 किलोमीटर मतलब क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, मतलब एक ठो 2 है और एक ठो 3 है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है क्या, इसका चाल जो है से ज्यादा होगा, इसका चाल कम होगा। ठीक है, इसका चाल क्या होगा? ज्यादा होगा, इसका चाल हमेशा कम होगा। क्योंकि जैसे कोई नदी में जा रहा है, ठीक है, पानी का बहाव की ओर जाएगा तो उसका चाल जो है से क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और कोई पानी का बहाव के इधर से आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो उसका चाल घटेगा कि नहीं घटेगा, समझ में आया? इसका मतलब ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ तब तो कुछ करना है, अच्छा बात है। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, इस दोनों को कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 0.5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि धारा की विपरीत दिशा में चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर, इसका मान दिया 18 किलोमीटर, मतलब ये एक का मान क्या हो जाएगा? 9, 2 का मान 18 है, एक का मान क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो धारा की गति क्या है? धारा की गति मतलब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 4.5 हो जाएगा। ठीक है, एक का मान 9 है तो आधा करेंगे तो 4.5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो 4.5 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक, कैसे करना है, नहीं करना, सारा टाइप का क्वेश्चन आज दिन आपको हम करवा देंगे बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या होगा? ठीक है, तो बस कोई बड़का बात नहीं पूछ रहा है, सारा टाइप का क्वेश्चन है, सब करवा रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। इसके बाद सारा क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का लगाने की कोशिश कीजिएगा, लगता है कि नहीं लगता है बताइएगा जरूर। ठीक है, क्या बोला, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। ठीक है, इसका मतलब इसका चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वही तय करते था धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी एक घंटा, मतलब इसका क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, ये दोनों कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आपका 5। ठीक, और इसका हो जाएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, धारा की चाल क्या है? तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि धारा की चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको? कोई बड़का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, कोई हवा नहीं, मतलब कोई तीर नहीं मार रहे हैं, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन ऐसा पूछा था बच्चा छोड़ देता है। ठीक, तो इसको बढ़िया से समझिएगा, अच्छा से बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाकर जा सकती है। ठीक है, स्थिर जल का बात हो रहा है। ठीक, मतलब एक्स का बात हो रहा है। ठीक है, स्थिर जल में रजनी साढ़े सात घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला गया, मतलब दूरी अगर चाल निकालना आप चाहेंगे तो चाल बराबर था दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं 7.5 दूना 15, मतलब ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये कितना स्पीड से जा रहा है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, जबकि यह धारा के विपरीत, मतलब इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? इसका बात, धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकते। ठीक है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकते, इसका क्या मतलब? इसका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा,
अब तो पहले ये दोनों देता था, ये दोनों निकालते, या फिर ये दोनों देता था तो ये दोनों निकाल लेते, ठीक है। लेकिन अब क्या दिया, ये दोनों दे दिया, ठीक है। आपको हम बताए थे कि नहीं बताए, ठीक है। ठीक है, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो ये मतलब इसको और इसको जोड़िएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों घटाइएगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना घटा, यहाँ पे कितना लिखेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 बच जाएगा, कितने बचे। और इसको जब कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो ये दोनों भी देगा तो आप बना सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं है कि ये दोनों दे या फिर ये दोनों दे। अगर इसमें से भी दे सकता है और उसमें से भी दे सकता है, ठीक है। बस ध्यान आपको रखना है कि हम से गुना भाग जोड़ घटाव कैसे करते हैं, जो समझ में आया। बस आपको ध्यान कैसे रखना है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ये 12 है, इसका मतलब इसमें से घट के 12 बचा है, मतलब क्या घटा है, 6 घटा है, 6 घटा है तभी ना 12 बचा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या पूछा है, धारा की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल ये है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़का तीर नहीं है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि ऐसे कभी बनाने की कोशिश किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। जिंदगी में कभी ऐसे बनाने की कोशिश किए हैं कि नहीं किए हैं। इस सवाल को हम देखते हैं बहुत बच्चा छोड़ देता है, ठीक है। हम जहाँ तक रियली बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो छोड़ देता है, या फिर जो जिसको बनाने भी आता है तो पहले इसको निकालेगा, ये वो मतलब बहुत लंबा तरीका से बनाता है, ठीक है। ऐसे कभी बनाने का हमको लगता है कोई बच्चा कोशिश किया ही नहीं होगा, ठीक है। किया होगा, कोई कोई किया होगा, ठीक है। लेकिन सब बच्चा ऐसे कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है सब क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ठीक है। मतलब शांत जल में, इसका मतलब एक्स का मान कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर है, धारा की चाल कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ठीक है, घंटा हो, तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह वाला भी बात बताया था आपको, ठीक है। पीछे वाला देखिएगा, ठीक है। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, ठीक है। समझ में आया। अनुप्रवाह बोले, अनुकूल बोले, या फिर धारा की दिशा में बोले, कुछ बोले, आप लोग को यहीं से बना लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए दोनों चाल सेम हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, ठीक है, कितना समय में दूरी करे, मतलब 60 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका चाल कितना है, 15 है। चाल बराबर एक तो फार्मूला होता है, ठीक है, उसी फार्मूला पर सारा चीज जैसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अनुप्रवाह 60 किलोमीटर भाव कितने समय में तैर सकता है, ठीक है। मतलब ये 4 घंटा में 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जा सकता है, ठीक है। समझ में आया, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 4 घंटा में दिन से क्या हो सकता है, 60 किलोमीटर जा सकता है, ठीक। 15 किलोमीटर मतलब इस क्या पता चलता है कि इसका है चाल कितना है, 15 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा में है इसका चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसको 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है, तो उसका चाल बटे समय होगा नहीं, तब ना, चाल बटे नहीं, दूरी बटे समय होगा तभी ना चाल निकलेगा। सॉरी क्या बोल रहे हैं हमको, दूरी बटे चाल होगा तो समय निकलेगा, ठीक है, क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। यहाँ से समय निकलना, समय इधर जाएगा, चाल ठीक है, यहाँ से 4 घंटा इसका मान निकलेगा, ठीक है। समझ समझ लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़का बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक्स का मान कितना है, 30 है, कितना है, 30 है। और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 6 है, कितना है, 6 है। तो 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितना है, ठीक है। तो 5 मिनट में धारा, ठीक है, तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब डाउन स्ट्रीम का चाल क्या है और अप स्ट्रीम का चाल क्या है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का चाल कितना है, 36 है, ठीक है। और अप स्ट्रीम कितना है, 24, क्या है, 24 है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में बताना, किसमें बताना है, किलोमीटर। तो 5 मिनट को हम पहले घंटा में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ठीक है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय हो जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल उस फॉर्मूला में रख के देखिएगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, मतलब 24 का मान पूछ रहा है, ठीक है। 24 हो जाएगा। और इसको 5 बटे, इस किलोमीटर में है, ठीक, किलोमीटर में है तो इसको तो कुछ करना नहीं है, 5 दिन से मिनट में तो इसको घंटा में बदलना है, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 5 को जब 10 60 से तो 12 हो जाएगा, और 12 मतलब 2 किलोमीटर, ऑप्शन में है 2 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। मतलब तय की गई दूरी कितना है, तो 2 किलोमीटर, कोई बड़का बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को आसानी से आप लोग बना सकते हैं, 2 किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है, कितना 2 किलोमीटर दूरी जा सकता है, ठीक, कोई बड़का बात नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल ये है
समय ये है तो दूरी निकल जाए, ठीक है, कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है, कोई तीर नहीं है। अगला देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात, ठीक है। अब देखिए, शांत जल में नाव की चाल मतलब वही शांत जल में नाव की चाल x हुआ और धारा की चाल ये, इसका अनुपात 7:3 है, ठीक है, 7:3 है। यदि धारा धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात में ही निकलेगा, ठीक है, अनुपात में निकलेगा, किस में निकलेगा, अनुपात में निकलेगा, ठीक। यहाँ से ये 10 हो जाएगा और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल क्या मतलब है इसकी, ये मतलब धारा की दिशा में 4 घंटा है सर, 4 घंटा में 180 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, मतलब 180 किलोमीटर 4 घंटा में तय कर सकता है। इसका चाल कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, कोई बड़का बात नहीं है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इसका मान दिया हुआ, ठीक है, इसका मान 45 दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान 45 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है, तो धारा की चाल कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका अंतर कितना है, 4 का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 45 बराबर जब 10 है, 45 बराबर 10 है तो 4 का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है 4 का मान। यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका अंतर है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, ठीक है, ऐसे कभी करने की कोशिश किए हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिएगा अगला, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप बढ़िया से लिखिएगा, बढ़िया से, अगर आपको समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस यही कि आप लोग हैं कोशिश नहीं करते हैं, अगर नहीं कोशिश करते तो इसको देख के एक बार सीख जाइए, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग एक बार देख के सीख जाइए, ठीक है। और ऐसा 1 नंबर आप लोग का बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन ठहरे हुए पानी, ठीक है, शांत जल को ठहरा हुआ पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अर्जुन ठहरे हुए पानी में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चलाता है, यदि नदी 13.5 किलो मतलब 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से है, यदि नदी 13.5 घंटा की गति से बह रही है, ठीक है, मतलब नाव ये, ठीक है। देखिए, अर्जुन ठहरे हुए पानी में 40 किलोमीटर प्रति मतलब एक्स का मान क्या दिया हुआ, 40.5 दिया हुआ, ठीक, और वाई का मान क्या दिया हुआ, नदी का मतलब वही नाव की चाल या फिर धारा की चाल, ठीक है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, गति से बह रही है, तो उसे किस स्थान पर जाने, किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर, ठीक है। पहले तो हम डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं और अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बोले थे, दोनों को जोड़िएगा तो 54 आएगा, ठीक है, और दोनों घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों घटाएगा तो 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये दोनों का चाल निकलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक बह रहे कोई दिक्कत, तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगता है, ठीक है। धारा की दिशा में जाएगा और धारा की दिशा में आएगा तो उसको 90 मिनट लगता है, ठीक है। कितना मिनट लगता है, 90 मिनट लगता है, ठीक है। तो वह स्थान कितनी दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 90 मिनट जाने और आने दोनों में लगता है, ठीक है। यहाँ से हम दोनों को एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज चाल निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालना ही पड़ेगा, ठीक। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ दूरी या समय कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक। एक फार्मूला और होता है 2s1 इंटू S2 और बटे S प्लस S2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला जब आप लगाइए 2 गुने 54 गुने 27, ठीक है, 54 गुने 27, ठीक, और यहाँ से 54 27 को जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा, ठीक, इसको इससे काटिएगा, ठीक है, तो ये 3 बार में कटे जाएगा और ये आपका 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एवरेज स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको दिखा देगा। इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा 90 मिनट चलता है, कितना देर चलता है, 90 मिनट, ठीक है। लेकिन ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, साइड से भाग देंगे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब इसको काटेंगे तो 54 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल दूरी 54 किलोमीटर गया है, कुल दूरी कितना है, 54 किलोमीटर तय रहा है, ठीक है। मतलब जाने और आने में उसको 54 किलोमीटर लगा, ठीक है। तो खाली पूछ रहा है वह स्थान कितनी दूरी पर, मतलब एक बगल का पूछ रहा है, एक बगल का पूछ रहा है, मतलब इसे 2 से भाग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 54/2 बराबर मतलब 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 27 किलोमीटर बाहर स्थान है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा नवधारा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में से दिल भेज दीजिएगा।
तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे जो है आप लोग के लिए खुद ऐसा ही जानदार-शानदार ट्रिक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और बताइएगा कि कभी आप लोग ऐसा करने की कोशिश किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर नहीं किए होंगे तो अच्छा करके देखिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? ऐसा इस टाइप का सवाल हमको लगता है कोई नहीं कराया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।